बच्चे दिन भर पढ़ाई करते रहते हैं और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि निरंतर अभ्यास से ही छुपी हुई है सफलता की कहानी। तो दिन भर पढ़ते रहने का जो रूल है वो कहीं जो है बहुत सक्सेसफुल होता है, लेकिन आपकी बॉडी या आपका दिमाग आपको कब बताता है कि आपको ब्रेक लेना चाहिए। जी हाँ, हम निरंतर पढ़ाई करते रहते हैं, बैक टू बैक हम चैप्टर्स कवर करते रहते हैं, लेकिन हमारे दिमाग को भी ब्रेक की ज़रूरत होती है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी बॉडी या आपके दिमाग या आपकी एक्टिविटी, कुछ ऐसे साइंस बताती हैं जिनसे आपको लगता है कि हाँ, ये सही समय है ब्रेक लेने का। तो ये 4 चीज़ें जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, उनको ध्यान से आप सुन लीजिए और इन चीज़ों को आप अपने लाइफस्टाइल में जो है वो बिठा लीजिए। तो आपको निरंतर अभ्यास करने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। 24 घंटे आप पढ़ाई कीजिए, लेकिन आपको ये कुछ साइंस ऐसे हैं जो आपको पता चलेगा, तब आपको अपनी पढ़ाई से ब्रेक ले लेना है। अब आप ब्रेक कितना भी ले सकते हैं, चाहे 15 मिनट का ब्रेक लें, चाहे आधे घंटे का ब्रेक लें, लेकिन आपको उस टाइम पर ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि ब्रेक नहीं लेंगे तो बॉडी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगी। और अगर ब्रेक लेके आप वापस से रिस्टार्ट करेंगे चीज़ों को, तो बॉडी आपको रिचार्ज महसूस होगी। ठीक है, तो आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। तो ब्रेक कब लेना है, इसके लिए सबसे पहला जो सिम्टम जो आपको नजर आता है अपने आप में, वो होता है कि आप एक ही लाइन को बार बार पढ़ने लग जाते हैं। यानी कि हम वैसे सिंपल रीडिंग करते रहते हैं, रीडिंग करते टाइम हमें कुछ सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ये पैराग्राफ हमें ये कह रहा है, ये लाइन हमसे ये कह रही है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पर हम एक ही लाइन को बार बार रिपीट करने लग जाते हैं। यानी कि हमारा दिमाग वो जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है तो हम उसको बार बार पढ़ने लग जाते हैं, और बार बार पढ़ने की वजह से जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो याद भी नहीं हो पाती है और टाइम वेस्ट होता रहता है। यानी कि चीज़ें समझना बंद हो जाती है और टाइम वेस्ट जो है वो होता रहता है। तो ये ही सही समय होता है, ये पहला साइन होता है जब आपका दिमाग या आपकी बॉडी आपको बताती है कि आपको ब्रेक ले लेना चाहिए। 15 मिनट या आधे घंटे का जो है वो आपको ब्रेक ले लेना चाहिए। दूसरा सिम्टम जो आपकी बॉडी आपको बताती है, जब आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 7 घंटे आपने पढ़ लिया है, तो आपकी बॉडी आपको सिम्टम देती है सर दर्द का या फिर आंखों में जलन का। ये दूसरा सिम्टम होता है जो आपकी बॉडी को बताता है कि आपको अब एक बार ब्रेक ले लेना चाहिए। और अगर आप ब्रेक नहीं लेते हैं तो सर दर्द बढ़ता जाता है, आंखों में जलन बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से हमारा फोकस और कंसंट्रेशन जो होता है पढ़ाई से वो बिगड़ जाता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट करते हैं, जैसे कि हम उसको ऐसे समझते हैं कि उनको पढ़ना है, कुछ दिनों बाद एग्जाम से वो रेगुलर उसमें पढ़ रहे हैं, सर दर्द भी हो रहा है, तो वो दूसरी चीज़ों को जन्म देता है। अगर हमें हमारी बॉडी फुल रिचार्ज चाहिए तो हमें ब्रेक लेना ही पड़ेगा। 15-20 मिनट का या आधे घंटे का या 1 घंटे का, जो भी आपके डिमांड्स हैं, आप उसमें कुछ खाइए, आप उसमें थोड़ा सा वॉक कीजिए, आप उसमें थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा पैदल चलिए, थोड़ा आंखें बंद करके एक पावर नैप आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्टिविटी जो है वो आप कर सकते हैं। वीडियो के एंड में ये वाली चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे कि इस तरीके का अगर ब्रेक लेते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर आपका सर दर्द हो जाता है और आंखें जलन हो जाती है तो आपको थोड़ी देर आंखें बंद करके लेटना चाहिए या फिर मुंह धोना चाहिए, फेस वॉश कर लेना चाहिए, जिससे थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। ठीक है, एग्जाम्स नज़दीक होते हैं तो बच्चा बिल्कुल थोरोली किताबें पढ़ता है, सारी चीज़ें पढ़ता है, लेकिन ये चीज़ें साथ होती है तो वही चीज़ सेम होती है कि हमें याद रहना बंद हो जाता है, दिमाग में घुसना बंद हो जाता है, चीज़ें समझने में हमें मुश्किल होने लग जाती है। तो इट्स बेटर कि अगर सर दर्द हो या आंखें में जलन हो तो आप एक बार ब्रेक जरूर लें। तीसरे साइन की तरफ, तीसरा साइन जो होता है वो एक बिहेवियरल होता है। आपका बिहेवियर जो होता है वो थोड़ा चेंज होने लग जाता है। यानी कि कोई भी आपसे कोई भी सवाल पूछता है या कुछ भी पूछता है, जैसे घर वाले ही आपसे पूछते हैं खाना खा ले या फिर लाइट चालू कर ले, या तो एक अजीब सा बिहेवियर में चेंज आता है। जो भी बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा होने लग जाता है, जिसे हम कहते हैं चिड़चिड़ापन आना। तो अगर रेगुलर स्टडी आप कर रहे हैं और बिना ब्रेक के आप स्टडी कर रहे हैं तो आपके जो स्वभाव में थोड़ा सा चेंज आने लग जाता है। यानी कि आपको चिड़चिड़ापन होने लग जाता है, और चिड़चिड़ापन आने से आपका जो
कंसंट्रेशन है और जो फोकस है वो एकदम बिगड़ जाता है चीज़ों से। तो ये एक तीसरा साइन होता है जब आपकी बॉडी आपको बताती है कि आपको ब्रेक लेना चाहिए। कोई भी परिवार में या तो बच्चा है या माँ बाप है या दादा दादी या कोई भी रिश्तेदार ऐसा होता है जिससे आप सही से जवाब नहीं पूछते, हल्का सा मीठी बात भी पूछी हुई जो सवाल होता है, मीठी बात में पूछा हुआ सवाल, उसको भी आप इस तरीके से रिप्लाई देते हैं जैसे आपको किसी चीज़ से चिढ़ हो रही है। तो जब भी चिड़चिड़ापन आपके बीच आ जाता है पढ़ाई के टाइम पर, तो ये तीसरा साइन होता है जो आपका बिहेवियर या आपकी बॉडी आपको देती है जब आपको ब्रेक ले लेना चाहिए। और ब्रेक लेकर आपको थोड़ा सा शांति से ध्यान लगाना चाहिए, फोकस बैठाना चाहिए, तब जाकर आप दोबारा से रिचार्ज होंगे और दोबारा से आप स्टडीज जो है वो चालू कर सकते हैं। फोर्थ और लास्ट पॉइंट जो है, जो आपकी बॉडी आपको साइन देती है कि ब्रेक लेना चाहिए, वो ये है कि याद किया हुआ जो चीज़ें होती हैं वो आप भूलने लग जाते हैं। ये लास्ट पॉइंट है इस चीज़ का। तो याद की हुई चीज़ें आप भूलने लग जाते हैं, इट मीन्स आपका ब्रेक लेने का समय आ गया। आप काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उस याद नहीं रह रहा, सारी चीज़ें याद रह रही, हर एक चीज़ याद करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स जो होते हैं कवर करते हैं, तो जो आपने याद किया हुआ है वो भूलने लग जाते हैं। आप एक बार सेल्फ एनालाइज करते हैं और बताते हैं कि यार मैंने इतनी चीज़ें पढ़ ली और मेरे को इतनी चीज़ें आनी चाहिए, तो आपको लगता है कि जो आपने पढ़ी हुई चीज़ें वो आप भूल रहे हैं। इट मीन्स आपकी बॉडी जो है वो डिस्चार्ज हो चुकी है, उसमें बैटरी ख़त्म हो गई है और उसमें ग्रैब करने की जो क्षमता होती है वो ख़त्म हो गई है। तो इट्स बेटर कि हम और ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि हम एक गैप ले लें, थोड़ा सा एक पावर नैप लें, थोड़ी देर सो जाएं, कुछ अच्छा खा लें। ये चीज़ें जो है हमें करना चाहिए, कुछ उठें, थोड़ा एक क्रिस्प थोड़ा बहुत एक वॉक भी हम कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आप भूल रहे हैं तो थोड़ा सा आधा एक घंटे का आप ब्रेक ले सकते हैं और रिचार्ज होकर दोबारा से स्टडी चालू कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं जिसमें आपको ये साइंस जो है आपकी बॉडी आपको बताती है कि ये 4 चीज़ें जब आपके साथ होती है तो आपको ब्रेक की ज़रूरत है, निरंतर पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़े बहुत जो है ब्रेक की ज़रूरत है। अब वो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो 4 चीज़ें हैं आपके साथ साइंस आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि हम कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे शांति से आप अपनी आंखें बंद करके लेट सकते हैं आधा घंटा, उससे आपकी बॉडी को रिचार्ज होने की मदद मिलेगी। अगर भूख लग रही है तो कुछ सैलेड ले सकते हैं, आप कुछ हल्का फुल्का खा सकते हैं। देखिए पढ़ाई के टाइम जब आपकी स्टडी चल रही है तब आपको हैवी बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, आपको हमेशा लाइट फूड जो होता है वो खाना चाहिए, दाल रोटी चपाती सैलेड ये आपको खाना चाहिए, क्योंकि खाना भी सबसे बड़ा दुश्मन होता है पढ़ाई का। जितना ज़्यादा आप हैवी खाएंगे, जंक फूड खाएंगे तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। जब पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो नींद ज़्यादा आएगी, सुस्ती ज़्यादा आएगी। तो खाना इटसेल्फ एक पढ़ाई के लिए जो है वो दुश्मन है। तो अगर आपके एग्जाम टाइम्स चल रहे हैं या एग्जाम टाइम आने वाले हैं तो हमेशा हल्का खाना खाओ, सिर्फ चपाती दाल रोटी चावल ये चीज़ें जो है और सैलेड जो है वो आप लोग खाओ, है ना। इससे ज़्यादा और जो है हैवी चीज़ नहीं खानी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि दाल बाटी खाने लग गए भाई सब, ठीक है। तो इतनी हैवी चीज़ें जो है हमें नहीं खानी चाहिए, सिंपल रोटी खाएं, दाल रोटी चावल खाएं बस, ठीक है। तो अगर ऐसा लगता है कि आपको भूख लग रही है तो कुछ हल्का फुल्का खा सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं। इसके अलावा आपको लगता है तो एक पावर नैप ले सकते हैं आप आधे पौन घंटे का, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हम करते हैं इनसे क्या होता है, इंसान रिचार्ज होता है, ठीक है ना। बॉडी में वापस से वही एनर्जी लौट आती है और इंसान दोबारा से वापस से स्टडी जो है वो चालू कर सकता है, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ी बहुत वॉक भी कर सकते हैं। अगर रूम छोटा है तो बाहर एक बार रोड साइड तक जा सकते हैं, मोहल्ले में घूमकर जो है वो आ सकते हैं, वो भी आपको रिचार्ज होने में बहुत मदद करता है। घर पे जो लोग होते हैं मम्मी पापा भाई बहन, उनसे आप एक बार बात कर सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, कुछ बात करने से भी हमारे दिमाग को दिल को शांति मिलती है, ठीक है। तो एक तरीके से रिचार्ज होता है इंसान, ठीक है। पानी आप पीते रहिए, जब भी आप पढ़ाई करते हैं पानी भी आपको एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइड कराता है। हल्का खाना ही खाना है और पानी ज़्यादा पीते रहना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। एरोबिक कर सकते हैं, थोड़ी बहुत एक क्रिस्प जो एक्सरसाइज होती है वो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। फ्रूट्स आप खा सकते हैं पढ़ाई के बीच में। तो ये सारी चीज़ें एक्टिविटी जब भी आपको लगे कि नहीं यार एक ब्रेक की ज़रूरत है, ये चीज़ें हमारे पास हो रही हैं, ये 4 सिम्टम जो मैंने बताए वो सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो आपको एक ब्रेक ले लेना चाहिए। निरंतर अभ्यास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं फिर वही कहूँगा कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ पढ़ाई छोड़कर बैठ जाओ, वीडियो गेम खेलने लग जाओ, टीवी देखने लग जाओ, मोबाइल देखने लग जाओ।
नहीं, लेकिन एक रेगुलर जब हम स्टडी करते हैं तो एक ब्रेक की हमेशा ज़रूरत होती है। और अगर आप लोगों के साथ भी ये 4 सिम्टम आ रहे हैं तो आपको भी ब्रेक की ज़रूरत है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना भूलें। कमेंट कोई अगर जानकारी चाहिए, करियर काउंसलिंग अगर आपको करनी है या फिर आपको कोई भी करियर गाइडेंस की ज़रूरत है तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर है, स्क्रीन पर भी हमारे नंबर है, आप वहाँ से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।